already explained. ये 5 पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट बचा हुआ है, 6, 7 और 8। ठीक है, तो वो 6, 7, 8 उसको कंप्लीट करेंगे तो ये सेटिंग आउट कंप्लीट हो जाएगा। सेटिंग आउट कंप्लीट होने के बाद हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व के बाद आपका रिवर्स कर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि रिवर्स कर्व में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी सारे रिवर्स कर्व है उस रिवर्स कर्व में सिर्फ आपको जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसके बारे में पढ़ना है। जो भी उसका एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि जैसे कि T1 पॉइंट क्या होती है, D पॉइंट क्या है, D डैश पॉइंट क्या है। तो जो कंपाउंड कर्व बने वहां पर जो रिवर्स कर्व बनेगा उस रिवर्स कर्व के अनुसार हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी जो 5th पॉइंट हम लोग को हो गया 6 पॉइंट। 6 पॉइंट लिखना है। तो 6 पॉइंट के लिए पीछे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया 6 पॉइंट। सिक्स पॉइंट में क्या कहता कि after having locate the last point D, last point D, तो हम लोग बोलते हैं PCC, पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व। पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट द थेओडोलाइट टू D पॉइंट। यानी कि जो हम लोग T1 पॉइंट पे पहले थेओडोलाइट लगा हुआ था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो T1 पॉइंट से उठाकर हम लोग जो है अब D पॉइंट पर थेओडोलाइट को ला रहे हैं। तो शिफ्ट द थेओडोलाइट, शिफ्ट द थेओडोलाइट टू D पॉइंट and set it there, वहां पर सेट कर देना है। with the vernier अब हम लोग को क्या करना है, जो T1 पॉइंट और जो हम लोग देखे थे और T2 पॉइंट तक हम लोग जो वर्नियर देखे थे, तो वर्नियर में हम लोग समझ में आ रहा है कि वर्नियर क्या कह रहा है कि जो T1 पॉइंट पे हम लोग देखेंगे और हम लोग वहां से हम लोग जो पॉइंट देखेंगे, कौन सा पॉइंट देखेंगे, तो D1 पॉइंट। ठीक है,
या फिर T1 पॉइंट पे हम लोग सेट करेंगे। तो T1 पॉइंट से D पर जाएगा। T1 पॉइंट कहाँ है, तो जो फिगर देखो, फिगर में समझ में आ जाएगा T1 पॉइंट कौन सा है। उसके हिसाब से जो वर्नियर A है और वर्नियर B है, उसके हिसाब से कॉमन टेंजेंट हम लोग वो मिल जाएगा। बीच में जो वर्नियर उस वहां पर जो है D पॉइंट है, उसके अनुसार हम लोग उस जो आपका टेंजेंट लाइन है TS और TL, ठीक है, तो TS और TL पे हम लोग को मिल जाएगा। सो हाँ, 6 पॉइंट में शिफ्ट द थियोडोलाइट 2 के बाद कुछ है क्या? टू डी पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शिफ्ट कर दे रहे हैं D पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना कि आफ्टर हैविंग ए लोकेट, हम लोग को पता चल गया, लोकेट हो गया, मिल गया। कैसे मिला, तो फर्स्ट यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे थे, थियोडोलाइट्स के हिसाब से वहां पर हम लोग सेट करके निकाले। T1 पॉइंट से हम लोग D तक गए, सिंपल सर्कुलर कर्व के हिसाब से हम लोग D1 पॉइंट तक हम लोग आ गया। अब वो D पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब वर्नियर ए और वर्नियर बी, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें नीचे जो फुट स्क्रू दिया रहता है और एक टेलीस्कोपिक रहता है, उस टेलीस्कोपिक में हम लोग वहां से देख सकते हैं। और जब हम लोग अगर वर्नियर को किसी पे 0 पे सेट करेंगे, तो अपोजिट जो होगा वो ऑटोमेटिक 180 डिग्री पे सेट हो जाएगा, जानते हैं। तो उसके हिसाब से जब हम लोग वर्नियर को हम लोग 180 पे कभी सेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक होगा 360 पे सेट हो जाएगा, यानी 0 पे सेट हो जाएगा। तो 360 जहां पर लिखा रहता है उसमें वो 0 लिखा रहता है, 360 नहीं लिखा रहता है, ठीक है। 360 की जगह पर वहां पर 0 लिखा जाता है, लिखा हुआ रहता है। तो यहां पर कर रहे हैं कि विद द वर्नियर सेट, यहां पर वर्नियर सेट करना है सेट टू 360 ब्रैकेट के अंदर है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस del1। अब del1 कैसे लिखें, del1 360 डिग्री माइनस del1, 360 डिग्री माइनस del1। symbol symbol delta
डेल्टा वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जो होगा इसके अनुसार हम लोग वहां पर सेटिंग आउट करेंगे और रीडिंग लेंगे, रीडिंग देखेंगे, ठीक है। वहां पर रीडिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब रीडिंग आएगा तो बैक साइड रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बैक साइड रीडिंग हम लोग देखेंगे, वहां जो बैक साइड रीडिंग देखेंगे तो हम लोग को कौन सा पॉइंट दिखाएगा, T1 पॉइंट, ठीक है। T1 पॉइंट दिखाएगा, वहां पर हम लोग को हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर से रीडिंग देखेंगे 6 पॉइंट पे T1 पॉइंट, ठीक है। बैक साइड यहाँ पर रीडिंग लेना है, तो बैक साइड रीडिंग BSc के साइड बैक साइड T1 पॉइंट, T1 पॉइंट and plug the telescopic वहां पर जो होगा प्लग द टेलीस्कोपिक वहां पर सेट कर देना है। तब उसके अनुसार जो होगा 6 पॉइंट में हम लोग देख लिए कि वर्नियर के हिसाब से आ गया द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट the line of sight is thus the line of sight thus oriented along the common tangent वहां पर हो जाएगा कॉमन टेंजेंट D2, ठीक है। तो D2 कौन सा होगा, जो स्ट्रेट लाइन आएगा उसे तो D से D2 तक जाएगा, वो कॉमन टेंजेंट है हमारा, ठीक है। 10 the theodolite is correctly oriented at D, हम लोग उसको करेक्टली ओरिएंटेड करके डी देखेंगे, मतलब डी तक आएगा तो उसको हम लोग पॉइंट निकल जाएगा, तो हम लोग एक कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा।
Similarly 7 point 7 पॉइंट में क्या कर रहा है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टेंजेंशियल एंगल, जो टेंजेंशियल एंगल बनेगा उस टेंजेंशियल एंगल को हम लोग को कैलकुलेट करना है। टेंजेंशियल एंगल फॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्लास से हम लिख के लाएंगे, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। सेकेंड ब्रांच, तो उसी तरह से फर्स्ट ब्रांच का हो गया, सेकेंड ब्रांच का भी हो जाएगा। सेकेंड ब्रांच एंड set out the curve, set out the curve by observation सर वो भी 2 बार लिखें। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर जो होगा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोग वहां पर निकालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट, मतलब कि जो वो पॉइंट है बी मिडिल पोर्शन में जो तो कॉमन टेंशन जहां टच कर रही है वो डी पॉइंट से होगा, और उसको हम लोग को देखना कहां तक है, टिल T2 पॉइंट, ठीक है। जो T2 पॉइंट होगी वहां तक हम लोग को निकालना है। इज रीच्ड, लास्ट है 8 पॉइंट, उसमें हम लोग को सेटिंग आउट हो जाएगा। इसके अनुसार सेटिंग आउट कर लेंगे और हम लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो check the observation observations by measuring angle, कौन सा एंगल, तो T1 D T2, तो T1 D T2 तक जो होगा वो हम लोग को जो लाइन आया है उस लाइन को हम लोग कर्व के हिसाब से कर देंगे, which should be equal इक्वल में हम लोग देखेंगे कि 180 डिग्री माइनस डेल, यहाँ पर होगा डेल 1 था, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 प्लस डेल 2, ठीक है, प्लस डेल 2 हो जाएगा, और इन दोनों का डिवाइडेड बाय, मतलब कि इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डेल 1 डेल 2 होगा, ठीक है, डेल 1 डेल 2 और डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा फर्स्ट।
और कौन सा मेथड से करेंगे? तो 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस डेल बाई 2, ठीक है, डेल बाई 2, तो डेल 1 नहीं होगा, डेल बाई 2 के हिसाब से वहां पर हम लोग करेंगे। तो टोटल 8 जो होगा, हम लोग 8 जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट के हिसाब से टोटल निकल गया कि इस मेथड से हम लोग सेटिंग आउट करेंगे कंपाउंड कर्व का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे ये आपका रिवर्स कर्व और उसका जो होगा 2 न्यूमेरिकल होगा, उसका दोनों न्यूमेरिकल को करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपका कंपाउंड कर्व समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर आज टेस्ट है सर। हाँ, कितना बजे से है? 3 बजे से सर। 3 से 4:30 टेस्ट है सर। मूडल पर। सर क्विज क्यों? क्विज है, सर उसमें तो आधा घंटा ही दिखा रहा है सर। आधा घंटा में ही होगा, 10-12 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सर अटेंडेंस वाला देख लीजिएगा सर, उस ठीक पे है। नहीं बन रहा मॉडल। ठीक है, तो लीव करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। थैंक यू। थैंक यू सर।